12,700 फीट की ऊंचाई पर, जहां बादल चेहरे को छूते हैं और हर सांस रोमांच बन जाती है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये है मेरी पहाड़ों वाली कहानी। उत्तराखंड का एक ऐसा विंटर ट्रैक which is gateway to the India's most breathtaking peak of the Himalayas, the Pangar Chula Peak. अब पांगरचूला का बेस कैंप होने वाला था तुगासी विलेज, जिसके लिए मैं ओवरनाइट ट्रेन लेकर पहुंच जाता हूं हरिद्वार। हरिद्वार से तुगासी तक का रोड ट्रेवल काफ़ी सीनिक होने वाला था। ये रूट हमें गंगा के 5 प्रयाग में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग होती हुई जोशीमठ तक पहुंचाता है। अब जोशीमठ में हमें अपने स्टे करना है आज रात को, उसके बाद कहीं जाना होगा। अगली सुबह अब हमें जाना था तुगासी विलेज, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। ट्रैक से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप भी अल्पाइन ट्रैक कर रहे हैं तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन, साथ में गाइड मैंडेटरी होता है। बाकी बातें आगे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रेडी करनी है। अब बताओ भैया, आप किसको बोल रहे थे, क्या परमिशन था? आप वहाँ रहेंगे ना आज, हाँ। वो तुम्हारा परमिशन बना के लाएगा, ठीक है? कितना पैसा लेगा? वो गाइड है, पता नहीं कितना वो परमिशन करेगा ना, तो तुम्हारे साथ जाएगा ऊपर। फिर अभी बात करते हैं रास्ते में। तुगासी विलेज तो मेरा पहला कैंप साइट होने वाला था गुलिंग कैंप साइट, जो तुगासी विलेज का पीक माना जाता है, और ये सभी आते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के अंडर में। मैं अपने फर्स्ट कैंप साइट पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हेलो गाइस, हमें यहाँ पे वहाँ पे जो एजेंसी है ना, वो जो छोटे टेंट नहीं, उसके आगे बड़े टेंट है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे नाम तो याद नहीं, ग्लोबल एडवेंचर्स ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। गाइड ने स्कैम किया है। 700 रुपये का जो कृष्णा का ट्रैक पैंट है ना, हाँ, वो भाड़े पे 500 पे दे रहा है। क्या बात है? ट्रैकिंग पोल के नाम पे ये दे रहा है, एंड देन बोल रहा है कि इससे काम चला लो। कोई बात नहीं, मेरे पास ट्रैकिंग पोल के ये है, और कुछ और तो क्या, हाँ, और तो कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जाना है तो अकेले ही जाओ, गाइड लेके मज़े करो। हाँ, लेकिन परमिट का जरूरी है। परमिट, हाँ, नहीं, सोलो भी नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे आगे चला गया मतलब किसी एजेंसी के साथ कैसे? खुद से ही। हाँ, गाइड कैसे लिया आपने? गाइड हमने लोकल पकड़ा है। कितना चार्ज किया उसने? 1000 चार्ज किया, फिर भी, लेकिन उसको हम कम करेंगे कहाँ तक क्योंकि का? उसको, पूरा ट्रैक का? हाँ, पूरा ट्रैक का नहीं, हाँ। पर डे का। पर डे का? हाँ तो 3 दिन का चार्ज है। हाँ, हमारा 3, वगैरह आपने कैरी कर लिया? हाँ, हम कैरी किए हैं, क्या? तभी Sleeping तभी तो bags? देख रहा हूँ, ये पूरा भरा पड़ा है, स्लीपिंग बैग्स वगैरह सब A to Z। इतना हैवी है, फिर चल कैसे फिर? वैसे जैसे चलना चाहिए। ये कौन क्योंकि सा ना, पहला ट्रिक है या? ये मेरा दूसरा ट्रैक है। पहला ट्रैक मैंने किया था केदारनाथ। ओके, थैंक यू। बर्फ जम चुकी है। देख रहे हो? पहाड़ों पर वाटर के लिए कोई चापाकल या नल नहीं लगे होते। वहाँ पर छोटे छोटे झरनों की तरह पानियाँ बहती हैं और उन्हीं का उपयोग किया जाता है, और इसी से हम अपने लिए ओट्स भी बनाते हैं।
डे 2। दूसरे दिन अब मेरी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। पग पग पर प्यास लग रहे थे। वाटर आइस बन चुका था। अब इन घनी जंगलों के बीच का सन्नाटा भी चुभने लगा था। हर 10 कदमों पर पैर अपरूपी रुकने लगे थे, परंतु थकते हारते लड़खड़ाते बीच बीच में हिमालय की गोद में सोते हुए उठते चलते लगभग 6 घंटे ट्रैक के बाद मैं पहुंचता हूं अपने दूसरे कैंप साइट खुलारा। भाई साहब, ठंडी बहुत कड़ाके की हो रही है और इस ठंडी को झेलने के लिए बहुत सारे कपड़ों की आवश्यकता है आपको। और हवाओं की तो स्पीड बता ही नहीं सकते। आज की शाम एक अलग ही सुकून और मन में एक अद्भुत सी शांति की आभा थी। रात्रि में चांद और उसके चारों ओर टिमटिमाते हुए तारे मानो सपनों का पंख पखेरु और सभी एक साथ हो लिए हो। साथ में जनवरी की चलने वाली सर्द और सनसनी हवाएं जो एक पल को लग जाए तो हड्डी तक को पिघला दें, जो आग से भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान लग रही थी। अब उनका भी सामना हमें अकेले ही करना पड़ रहा था। आने में कितना कष्ट हुआ नहीं मालूम, लेकिन जो दृश्य अपने नैनों से देखा वो जिंदगी भर का सुनहरा पल बन गया। और दिल ने कहा, जिंदगी जीना है तो प्रकृति की बनावट को समझो और उसके साथ जियो। अगली सुबह मन शरीर रूह फिर से तरोताजा हो उठा। आगे की चढ़ाई के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि आज की चढ़ाई थोड़ी लंबी थी और आज ही रिटर्निंग भी था, तो पीठ पर बैग का बोझ भी नहीं था। परंतु थोड़ी देर की चढ़ाई के बाद ही मैं फिर से हार मान लिया। अब आगे जाने से इनकार कर ही दिया था कि आंखों के सामने हिम का पर्वत और साथियों के सहयोग ने एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार किया। फिर से मैं चल पड़ा और चलते चलते हिम पर्वत की छोर तक पहुंच गया, जहां से अब नंदा देवी पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी घोड़ा पर्वत, चौखंबा, त्रिशूल सभी मेरे को चारों ओर से घेरे हुए थे। यहाँ से मैं अपने चक्षु से साफ साफ देख पा रहा था कि कैसे हिमालय बादलों को अपनी शिकस्त में लिए हुए है और शायद उनमें कोई वार्तालाप चल रही है। तभी वहाँ स्नोफॉल प्रारंभ हो जाता है और मौसम थोड़ी बिगड़ने लगती है। मानो वार्तालाप में कोई हल नहीं निकला तो झड़प होने लगी हो या कोई ऊंच नीच बातें हो गई।